पाकिस्तान की बहुत सी मशहूर एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कि शादी तो धूमधाम के साथ करती हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है कि काश हम शादी ना करती तो हमें डाइवोर्स ना होती, क्योंकि शादी के कुछ अरसे बाद ही उनको डाइवोर्स हो जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी बहुत मशहूर तरीन पॉलिटिशियंस की बेटियों को भी डाइवोर्स का बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो ये कहने पर मजबूर हो जाती हैं कि काश हम शादी ना करती, इस शख्स के साथ शादी ना करती, पैसा देकर शादी ना करती, बिजनेसमैन के साथ शादी ना करती तो शायद हमारी भी डाइवोर्स ना होती और हम किसी दूसरी जगह, अच्छी जगह, बेशक गरीब घराने में, मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर लेती तो हमारे लिए बेस्ट होता। आज की वीडियो में पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिशियंस की बेटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा मकबूल और मारूफ है, और उस पॉलिटिशियन का नाम है बख्तावर भुट्टो। बख्तावर भुट्टो के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आप बख्तावर भुट्टो की रियल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। बख्तावर भुट्टो के वालिद, बख्तावर भुट्टो की वालदा, बख्तावर भुट्टो के बहन भाइयों की रियलिटी भी आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा हैरानकुन होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ बख्तावर भुट्टो की बहन जो कि बहुत खूबसूरत भी है और बहुत ज्यादा मशहूर भी है, उसका नाम है आसफा भुट्टो। उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन शादी की तैयारियों से पहले ही बख्तावर भुट्टो को जो झटका लगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर हैरान करने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है 25 जनवरी 1990 को, जब बख्तावर भुट्टो कराची में पैदा होती है। बख्तावर भुट्टो की एज 1990 के लिहाज से अभी के वक्त में 36 ईयर्स है। बख्तावर भुट्टो ने द यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड से एमए की डिग्री हासिल की हुई है, यानी कि एमए के बाद इन्होंने पॉलिटिशियंस के लिए 5 साल के डिप्लोमे भी किए हुए हैं, जो कि पॉलिटिशियन में आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन होगा वो अपने बच्चों को सियासत की डिग्रियां जरूर हासिल करवाएगा, जिसकी वजह से इनके बच्चे बाद में उन्हीं की सीट संभालते हैं। तो बख्तावर भुट्टो ने भी एमए की डिग्री हासिल की, इसके साथ साथ पॉलिटिशियन में आई और सियासत की डिग्रियां भी इन्होंने हासिल की, जिसके बाद ये सियासत में आ गई। अगर बख्तावर भुट्टो के वालिद के बारे में बात की जाए तो बख्तावर भुट्टो के वालिद का नाम आसफ अली सरदारी है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, और बहुत से लोग इन्हें कई अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और बहुत से लोग बुरे अल्फाज में भी याद करते हैं। लेकिन आप किन अल्फाज में याद करते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बख्तावर भुट्टो की वालदा भी कोई आम शख्सियत नहीं थी। बख्तावर भुट्टो की वालदा का नाम है बेनजीर भुट्टो, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, और बेनजीर भुट्टो वही खातून है, खातून अव्वल है, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट खातून यानी कि वुमेन पॉलिटिशियन बनी, जिसके बाद पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी। और ये एक ऐसी खातून थी जो कि सुपर पावर यानी कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर भी बात किया करती थी, किसी से नहीं डरती थी और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पाकिस्तान की तरफ उंगली करता। ये थी बेनजीर भुट्टो। और बेनजीर भुट्टो की बहादुरी के किस्से आपने किताबों में तो जरूर पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन जो हकीकत है वो इससे बहुत ही डेंजरस है, यानी कि बहुत ही हैरानकुन है। और वो यही हकीकत है क्योंकि बहादुरी की वजह से ही, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में भी कोई बहादुर लीडर उठकर सामने आता है तो वो फिर इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाता है, क्योंकि उसके दुश्मन निकलकर सामने आ जाते हैं जो कि इस दुनिया में उसे रहने ही नहीं देते। वो इस दुनिया से फारिग हो जाते हैं, यानी कि इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं और उनको ठोक दिया जाता है। लेकिन बेनजीर भुट्टो के पीछे किसका हाथ हो सकता है? बहुत से लोग कहते हैं कि आसफ अली जरदारी का हाथ है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई। और आसफ अली जरदारी इसके पीछे है या नहीं है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। लेकिन अगर बख्तावर भुट्टो के बहन भाइयों के बारे में बात की जाए तो बख्तावर भुट्टो का एक प्यारा सा भाई और एक ही क्यूट सी बहन भी है। बख्तावर भुट्टो के भाई के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे। बख्तावर भुट्टो के भाई का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी वही शख्स है जो कि अक्सर स्पीचेस करते हुए उनकी जबान लड़खड़ा जाती है, फिर वो ऐसी मीम्स वायरल होती हैं कि दुनिया उसको याद करती है, और बहुत सी दुनिया में मज़ाहिया तरीन मीम्स बनी हुई हैं जो कि बिलावल भुट्टो की आवाज़ में बनाई गई हैं। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन में से किसी की मीम बनी है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। इसके अलावा कोई और इतना मशहूर नहीं है मीम्स के मामले में। खैर, बख्तावर भुट्टो की अगर बहन के बारे में बात की जाए तो बख्तावर भुट्टो की एक प्यार सी बहन है जिसका नाम है आसफा भुट्टो। और आसफा भुट्टो की पैदाइश पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आप इसे देखेंगे नहीं, सिर्फ विजिट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान आती है। अदरवाइज इसका रहन सहन, खाना पीना, रहाइश, तालीम, हर एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ लंदन
में है जहां नवाज शरीफ साहब जाकर रहते हैं। खैर, बख्तावर भुट्टो की प्यारी सी बहन आसफा भुट्टो 33 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। और हैरानकुन बात तो यह है कि इनकी शादी होने वाली है, और किससे होने वाली है ये भी रिवील करने वाले हैं। वो आगे चल के आपको हैरान कर देगी हकीकत, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों की शादी उस शख्स के साथ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास खानदान में ये अपने बच्चों की बिल्कुल भी शादी नहीं करते, बेशक बेटा हो या बेटी हो। ये कामयाब तरीन शख्सियत में ही अपनी बेटी की शादी करते हैं। और इसी तरह बख्तावर भुट्टो भी है, वो बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की प्यारी और बड़ी बेटी है। उनकी शादी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ हुई है, और यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखें नाज़रीन, बख्तावर भुट्टो की शादी किसी आम शख्स के साथ नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ होती है। और बख्तावर भुट्टो के शोहर का नाम महमूद चौधरी है, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। महमूद चौधरी से बख्तावर भुट्टो की शादी हो जाती है, और ये लव मैरिज होती है, यानी कि एक दूसरे को दोनों ही पसंद करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये इतनी शिद्दत की मोहब्बत होती है कि आखिरकार इनके वालिदैन को माननी ही पड़ती है इनकी बात कि ये एक दूसरे से शादी कर लें। फिर आखिरकार बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी की शादी हो जाती है, लेकिन इस शादी से इनका एक प्यारा सा बेटा और एक प्यारी सी बेटी भी पैदा होती है। लेकिन बच्चों के होते हुए फिर डाउनफॉल होना बहुत बड़ी एक हकीकत होती है, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जान रहे होते। खैर, बख्तावर भुट्टो की जैसे ही शादी होती है तो फिर आगे जो होने वाला था वो आपको हैरान कर देगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बख्तावर भुट्टो की छोटी बहन जिसका नाम है आसफा भुट्टो, उसकी शादी होने वाली है, और बहुत जल्द शादी होने वाली है। किससे शादी होने वाली है ये तो अभी तक किसी ने भी रिवील नहीं किया, लेकिन हो सकता है 2026 के लास्ट में यानी कि दिसंबर में इनकी शादी हो जाए, और शादी इनकी धूमधाम के साथ होगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की ये लाडली और सबसे छोटी बेटी है, जो कि छोटे बच्चे अक्सर लाडले होते हैं। फिर उनकी शादी जैसे ही होती है तो शादी धूमधाम के साथ होती है, और पूरी पावर के साथ होती है, और पैसे के बलबूते पर होती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बख्तावर भुट्टो की प्यारी सी बहन आसफा भुट्टो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ज़्यादा कामयाब भी है। आला तरीन भी इन्होंने भी हासिल की हुई है लंदन में रहते हुए। तो आप जानते हैं कि लंदन में रहते हुए तालीम हासिल करना, हर एक्टिविटी लंदन में रहकर करना, तो आप जानते हैं कि शख्सियत कोई भी हो तो फिर वो कितनी ज़्यादा कामयाब हो सकती है। आपने अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया है कि बख्तावर भुट्टो की बहन यानी कि आसफा भुट्टो की शादी किससे होने वाली है। और रही बात बख्तावर भुट्टो की, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि बख्तावर भुट्टो की डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ना करे कि उनकी डाइवोर्स हो, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि इनकी डाइवोर्स नहीं हुई, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप बख्तावर भुट्टो की रियल लाइफ, बख्तावर भुट्टो की फैमिली की रियल लाइफ के बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द। आपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह।